जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे जो आप सभी बच्चों की मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र एक एक प्रश्न को याद करिएगा और आज की क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर सभी बच्चों के लिए, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो वीवीआई क्वेश्चन है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर अगर पता है तो जल्दी से बताएंगे कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बच्चों कि रंध्र में होता है, यानी कि यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है और आपको याद रखना है रंध्र इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएंगे अगर आपको पता है तो। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि पत्ते में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होती है? तो वीवीआई क्वेश्चन है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होती है? तो आंसर होगा 40 mg/dl। ठीक है, तो याद रखना है इस आंसर को 40 mg/dl। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या है? ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या है? तो आंसर होगा एनीमिया। ठीक है, तो याद रखना है इसे, क्या होगा? एनीमिया इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई प्रश्न है, आंसर बताएंगे कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों? इस क्वेश्चन का आंसर होगा श्वसन। ठीक है, तो आपको याद रखना है आंसर होगा श्वसन। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है बच्चों, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? क्वेश्चन है श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो आंसर होगा 20%। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है आंसर होगा 20%। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। जल्दी से आंसर बताएंगे। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो आंसर याद रखना है इसका होगा उत्सर्जन। ठीक है बच्चों, तो याद रखना है उत्सर्जन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई क्वेश्चन। पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों? इस प्रश्न का आंसर होगा जल के वहन के लिए। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि रक्त में इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, तो याद रखना है हीमोग्लोबिन। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो इससे ही हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं और आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? वीवीआई क्वेश्चन। आंसर बताना है कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? आंसर होगा श्वसन। ठीक है, तो सभी को याद रखना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके लिए आपको याद रखना है उसे हम स्वच्छवासन कहते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम
किसमें पाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। मानव हृदय में कितने वैष्णव पाए जाते हैं? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में बहुत बार आता है। मानव हृदय में कितने वैष्णव पाए जाते हैं? तो आंसर होगा बिल्कुल सही कि 4 वैष्णव पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह इस प्रश्न का आंसर होगा। और बच्चों, आज की क्लास के ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आप सभी इसे बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा और परीक्षा में यह प्रश्न आए तो इसके आंसरों को भी ज़रूर बनाइएगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।